16 जनवरी को थाना घड़साना में कृष्णलाल ने एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी अपने बेटे भजनलाल को कि 13 तारीख को वो गांव से घड़साना की कह के निकला था, किंतु उसके पश्चात वो घर नहीं आया है। 16 तारीख को उसकी गुमशुदगी दर्ज करके और उसकी जो तलाश की के प्रयास किए गए। 2 फरवरी को फिर हमें थाना नोक से हमें जैसे सूचना मिली, हमने सभी जगह पे गुमशुदगी का दे रखा था। एक लाश मिली जो कि नहर में तैरती हुई, जिसका पूरा बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। प्रेम संबंध बना हत्या की वजह। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची साजिश, इंदिरा गांधी नहर में फेंका। पति का शव श्रीगंगानगर जिले के घड़साना क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का घड़साना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने ही प्रेमी संग मिलकर हत्या की रची साजिश। मामला गांव 4 ZWM निवासी 32 वर्षीय भजनलाल की हत्या का है। पुलिस जब मामले की जांच की तो हैरान रह गई। पति की मृत्यु पर नाटक रच रही पत्नी इंदिरा देवी ने ही अपने प्रेमी प्रभुदयाल के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिलाया। इस साजिश में एक 15 वर्षीय नाबालिग को भी शामिल किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रभुदयाल लकड़ी काटने का काम करता था और पिछले करीब 2 वर्षों से इंदिरा देवी के संपर्क में था। दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल में लगी सिम उसने इंदिरा को दे दी थी, जिससे दोनों लगातार बातचीत करते रहे और खेतों में मिलते थे। इधर इंदिरा के पति भजनलाल को पत्नी के व्यवहार पर शक हो गया था। इस बात को लेकर दंपति के बीच कई बार झगड़ा हुआ। भजनलाल ने अपने परिवार को भी बताया था कि इंदिरा का चाल चलन ठीक नहीं है। परिवार ने इंदिरा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रभुदयाल के संपर्क में बनी रही। घर में बढ़ते क्लेश के बीच इंदिरा ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 13 जनवरी की रात भजनलाल घड़साना से बाइक पर अपने गांव लौट रहा था। रात करीब 9:15 बजे रास्ते में पहले से घात लगाए प्रभुदयाल और नाबालिग ने उसे रोक लिया। दोनों ने लाठियों से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए। जब वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा, तब रस्सी से उसका गला घोंट दिया गया। जांच में सामने आया कि पूरी वारदात के दौरान इंदिरा देवी मोबाइल पर अपने प्रेमी से संपर्क में थी और घटनाक्रम की जानकारी लेती रही। आरोपियों ने भजनलाल को मृत समझकर उसकी ही बाइक पर बीच में बैठाया और करीब 20 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी नहर की ओर ले गए। नहर के पास पहुंचते ही भजनलाल को अचानक होश आ गया और उसने हलचल की। घबराए आरोपियों ने पास पड़ी ईंट से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद शव और बाइक को नहर में फेंक दिया गया। करीब 15 दिन बाद 2 फरवरी को फलोदी क्षेत्र में नहर से एक अज्ञात शव बरामद हुआ, जो पानी के बहाव के साथ लगभग 270 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। पहचान होने पर शव भजनलाल का निकला। मृतक के पिता कृष्णलाल ने पहले ही घड़साना थाने में गुमशुदगी और हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया था। जब शव घर लाया गया तो इंदिरा देवी का रवैया बदला हुआ नजर आया। उसने परिजनों से कहा कि यह उसके पति का शव नहीं है और किसी अन्य की लाश लाई गई है। परिवार के पूछने पर भी उसने कुछ स्पष्ट नहीं किया। इसी बीच पुलिस तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगी रही। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन की जांच में इंदिरा और प्रभुदयाल के बीच लगातार संपर्क की पुष्टि हुई। जांच का दायरा बढ़ने पर इंदिरा को शक हुआ और वह अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई। पुलिस टीम ने उसे वहीं से हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ में पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया। पुलिस ने पत्नी इंदिरा देवी और उसके प्रेमी प्रभुदयाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नाबालिग को डिटेन किया गया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मामले की गहन जांच जारी है